श्री रघुनाथ जी लता कुंज से बाहर आए हैं। लता कुंज को अलग अलग करने में श्री राम जी को परिश्रम भी हुआ है। श्री राम जी की अद्भुत उस शोभा को एक सखी इस भाव से वर्णन कर रही हैं कि इसे सुन करके हमारी स्वामिनी श्री सीता जी नेत्र खोल करके दर्शन कर सके। श्री राम जी की छवि वर्णन में टोपी की चर्चा सखी ने की कि मोर पंख की टोपी है। उसमें पुष्प कली की गुच्छे लगे हुए हैं। कपाल पर सुंदर ऊर्ध्वपुंड तिलक है। कानों में कुंडल है। भौहें टेढ़ी है। केश घुंघराले हैं। लाल कमल के समान नेत्र है। ठोड़ी, नासिका और कपोल ये तीनों बड़े सुंदर हैं। हास्य की जो शोभा है वह मानो मन को मोल ले रही है। वक्षस्थल पर मणियों की माला है। शंख के समान सुंदर त्रिरेखा युक्त कंठ है। हाथी के सूंड के समान सुंदर भुजा है जो बल से युक्त हैं। पुष्प के दोना बाएं हाथ में लिए हुए हैं। सांवले राजकुमार अतिशय सुंदर हैं। के हरि कटिपट पीत धर सुखमासील निधान। देखे भानुकुल भूषण ही बिसरा सखीन अपान। बिसरा सखीन अपान। केहरी माने सिंह है। सिंह के कटी के समान इनकी कटी है। सिंह की कटी पतली होती है। तथा हृदय विशाल होता है। छाती चौड़ी होती है। वैसे ही श्री राम जी की कटी सिंह के समान है। पट पीत धर पीतांबर धारण किए हुए हैं। सुखमा शील निधान। सुखमा माने परम शोभा और शील के निधान है। देखी भानुकुल भूषण ही। भानुकुल के भूषण को देख करके सखी अपने आप को भूल गई।
बिसरा सखिन अपान। श्रृंगार रस का वर्णन इस दोहे में सखी ने किया है। सिर से लेकर के कटी पर्यंत एक संत ने ये कहा कि फूलों के पौधों में कटी पर्यंत अर्थात कटी के नीचे भाग छुपा हुआ है, इसलिए कटी के नीचे का वर्णन नहीं किया गया। लेकिन वह पीतांबर दिखाई दे रहा है जो पीतांबर कटी में पहने हुए हैं। सखी कहती हैं कि सुखमा माने परम शोभा और शील के निधान है। अतिशय शोभा है और शीलवान भी है। कहने का भाव यह है कि यदि सौंदर्यवान है और शीलवान नहीं है तो उसके सौंदर्य का कोई महत्व नहीं है। चाहे वह जितने आभूषण धारण किए हुए हो और शील रूपी भूषण नहीं है, उनके उस आभूषणों से भी शोभा नहीं है। शील यह श्रेष्ठ आभूषण है। शीलम परम भूषणम, शील यह श्रेष्ठ भूषण कहा गया है। तो सखी कहती है कि सुखमा शील निधान, परम सौंदर्यवान तो है ही, साथ साथ परम शीलवान भी हैं। वर्णन कर रही थी कि यह सुनकर के हमारी स्वामिनी जी दर्शन करेंगी, लेकिन स्वयं अपने आप को खो गई। श्री राम जी की छवि समुद्रवत है। उस छवि रूपी समुद्र के तरंगों में खो गई सखी। छवि समुद्र हरि रूप बिलोकी, एकटक रहे नयन पट रोकी। श्री मनु जी के प्रसंग में गोस्वामी जी ने कहा, छवि समुद्र हरि रूप बिलोकी, एकटक रहे नयन पट रोकी। गीतावली उत्तरकांड 4 पद में गोस्वामी जी ने लिखा कि इस सखी को व इन सभी सखियों को कुछ भी होश नहीं रहा। तुलसीदास यह सुधी नहीं, तुलसीदास यह सुधी नहीं, कौन की कहाँ ते आई, कौन काज काके ढीग, कौन ठाऊं को है। कुछ भी सुधी नहीं है। मैं कौन की हूं, कहां से आई हूं, कौन जगह है, कुछ भी सुधी नहीं रह गई। कौन की कहां ते आई, कौन काज काको ढीग, कौन ठाऊं को है, किस काम से आई, किसके पास में है, कुछ भी ख्याल नहीं रहा। बिसरा सखिना पान। छवि समुद्र में डूबने का एक प्रमाण यह भी है कि इनकी बोलती बंद हो गई।
डूबा हुआ व्यक्ति बोल नहीं सकता, और यदि बोल रहा है तो वह डूबा हुआ नहीं है। डूबे सो बोले नहीं, बोले सो अज्ञान। डूबे सो बोले नहीं, बोले सो अज्ञान। प्रेम सिंधु अति गाहिरो, को डूबे परम सुजान। को डूबे परम सुजान। तो ये डूब गई छवि समुद्र में। अच्छा, इस शोभा वर्णन में धनुष बाण का नाम नहीं लिया गया है, जबकि नगर दर्शन में और रंगभूमि में दोनों जगह धनुष बाण का वर्णन किया गया है, परंतु यहाँ पर धनुष बाण का वर्णन नहीं किया गया है। इसका भाव यह है कि पुष्प उतारने में, तुलसी फूल उतारने में अस्त्र शस्त्र पास में नहीं होना चाहिए। अस्त्र शस्त्र लेकर के फूल नहीं उतारना चाहिए, ये इसका अभिप्राय है, इसका मतलब है। तो सखी सब शोभा वर्णन और श्रवण में डूब गई, खो गई। तब धरि धीरज एक आली सयानी। धरि धीरज एक आली सयानी। सीतासन बोली गही पानी। सीतासन बोली गही पानी। धरि धीरज एक आली सयानी। सीतासन बोली गही पानी। एक सयानी आली, धरि धीरज, सीतासन पानी गही बोली। एक जो सयानी सखी हैं, उन्होंने धैर्य धारण किया। एक से संभवतः ये वही सखी है जो गई रही देखन फुलवाई। एक सखी सी संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। चली अग्र करी प्रिय सखी सोई। संभवतः ये वही हैं। इन्होंने धैर्य धारण किया और श्री सीता जी का हाथ पकड़ लिया। पानी गई सीतासन बोली। पानी गई माने हाथ पकड़ करके श्री सीता जी से कहा। पानी का अर्थ हाथ तो होता ही है, इसका और भी कुछ अर्थ होता है। पानी माने मर्यादा का भी अर्थ होता है। अर्थात श्री सीता जी से मर्यादा पूर्वक बोली। सीतासन बोली गही पानी। जैसा कि आगे की चौपाई में हम आप श्रवण करेंगे, सीधे शब्दों में इन्होंने नहीं कहा कि आप श्री राजकुमार जी के ध्यान कर रही हैं, बल्कि यह कहा कि आप गौरी जी का ध्यान जो कर रही हैं वह तो बाद में भी ध्यान कर लेंगे। यही है मर्यादा पूर्वक कहना। जबकि ये जान रही हैं कि हमारी स्वामी जी राजकुमार जी के ध्यान में ही डूबी हुई,
फिर भी मर्यादा पूर्वक बोलिए। तीसरा अर्थ इसका पानी से पानी किया जाता है। मानो उन्होंने ये कहा कि मुझे मालूम है कि आप कितना पानी में हैं। लोग यह कहते हैं कि आप कहाँ खोए हो, ये मुझे पता है। और खास करके जहां पर श्रृंगार रस का प्रसंग हो, संबंध हो, तो उनके जो खास प्रियजन होते हैं साथ में रहने वाले, वे यही कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम कितने पानी में हो। तो पानी का अर्थ एक पानी भी किया गया है। इन्होंने कहा, बहुरी गौरी कर ध्यान करे हूँ, बहुरी गौरी कर ध्यान करे हो, भूप किशोर देख के न ले हो, भूप किशोर देख के न ले हो। बहुरी गौरी कर ध्यान करे हो, भूप किशोर देख के न लेहू। बहुरी माने पुनः, फिर से गौरी जी का ध्यान आप कर लीजिएगा। भूप किशोर देख कि न लेहू। भूप किशोर माने राजकुमार को देख क्यों नहीं लेती हैं आप? बहुरी गौरी कर ध्यान करे। आपको तो गौरी जी के ध्यान करने का अभ्यास बना हुआ है, इसलिए बार बार गौरी जी के ध्यान करने लगती हैं। यह ध्यान तो बाद में भी कर लेंगी आप, अभी श्री राजकुमार जी को क्यों नहीं देख लेती हैं? ऐसा इसलिए कह रही हैं कि राजकुमार जी को यह न लगे कि मेरे ध्यान में खोई हुई है। इसीलिए इन्होंने बड़ी समझदारी पूर्वक कहा कि बहुरी गौरी कर ध्यान करे हो। दूसरा भाव यह भी है कि गौरी जी की पूजा और ध्यान का फल सामने है। गौरी जी के ध्यान का फल, उनकी पूजा, उनके ध्यान का फल सामने है, तो आप फल ग्रहण कर लीजिए। तीसरा भाव यह है कि ध्यान स्वाधीन है। ध्यान स्वाधीन है, ध्यान करना अपने अधीन में है, जब चाहो तब ध्यान कर सकती हैं। लेकिन दर्शन करना यह स्वाधीन नहीं है, पराधीन है। राजकुमार जी अभी हैं और अगले पल ये नहीं रहेंगे, तो ध्यान तो बाद में भी कर सकती हैं, लेकिन दर्शन बाद में नहीं होगा। इसलिए आप ध्यान कर लीजिए। बहुरी गौरी कर ध्यान करे हो, भूप किशोर देखी कि न ले। ये राजकुमार है, आप राजकुमारी जी हैं, देखने योग्य हैं, इसलिए आप देख लीजिए, दर्शन कर लीजिए। और तीसरा भाव ये भी है कि देख करके इनको खरीद लीजिए। किन लेहू, मिथिला की भाषा में खरीदने को किनना कहा जाता है। अमुक सामान किन के ले आइएगा, तो किनना माने खरीदना। तो भूप किशोर देखी किन लेहू,
इस प्रकार से जब इन्होंने कहा तो सकुचि सिए तब नयन उघारे। सकुचि सिए तब नयन उघारे। सनमुख दो रघु सिंह निहारे। सनमुख दो रघु सिंह निहारे। सकुच सिए तब नयन उघारे। तब श्री सीता जी संकुचित होकर के संकोच पूर्वक नेत्र खोलती है। सकुच सिए तब नयन उघारे। जब इन्होंने अपने नेत्र को खोला तो सन्मुख दो रघु सिंह निहारे। सन्मुख माने सामने दोनों रघु सिंह को अर्थात रघुवंशी शेर को निहारे माने देखा। श्री सीता जी को संकोच हुआ सखी की बात सुन करके, यह सोच करके कि मैं प्रेम को चाहे जितना छुपाऊं ये हमारी सखियां जान लेती हैं। हमारी सखियां कह रही हैं कि गौरी जी का ध्यान बाद में करिएगा, अभी राजकुमार जी को देख लीजिए। तो यह संकोच वैसा ही है जैसे कि प्रिया और प्रीतम, प्रिया और प्रियतम एकांत में हो और वहां सखी पहुंच जाती हो। प्रिया की सखी पहुंच जाती हो तो प्रिया को संकोच होना स्वाभाविक है। अथवा तो इसका अर्थ इस प्रकार से करना चाहिए कि सकुचि सिए तब नयन उघारे माने संकोच पूर्वक धीरे धीरे नेत्र को खोलिए, क्योंकि ध्यान एकदम से नहीं खोल दिया जाता है, एकदम से नहीं छोड़ दिया जाता है। ध्यान धीरे धीरे छोड़ा जाता है। इसीलिए संकोच पूर्वक धीरे धीरे नेत्र खोली हैं श्री सीता जी। तीसरा भाव यह है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी सखी हमसे मजाक कर रही हैं। यदि हंसी कर रही होंगी कि भूप किशोर देख के न लेहू, तो मैं धीरे से नेत्र खोल के देखती हूं। यदि राजकुमार जी सामने होंगे तो हमारी दृष्टि उनके चरण पर पड़ेगी, और यदि राजकुमार जी नहीं होंगे तो अपना नेत्र पुनः मैं बंद कर लूं, क्योंकि एकदम से नेत्र खोल देने पर सखियां और उपहास करेंगी, हंसी करेंगी। अच्छा, आपस में सख्य भाव में हास्य होता भी है, मजाक किया जाता है। तो इसीलिए कि यदि मजाक कर रही हैं तो मैं पुनः नेत्र बंद कर लूंगी। इसीलिए सकुचि सिए तब नयन उघारे। सन्मुख दो रघु सिंह निहारे। सामने दोनों रघुवंशी सिंह को, रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम लक्ष्मण जी को दर्शन किया। श्री सीता जी ने श्री राम जी को हृदय में कैद कर लिया था और पलक रूपी किवाड़ से उनको बंद कर लिया था। तो हृदय रूपी महल में बंद करके पलक रूपी किवाड़ बंद कर दिया था। किवाड़ खोलते ही
सिंह बिल्कुल सामने दिखाई दिए। जैसे मान लो किसी को कमरे में बंद कर दो, फाटक लगा दो, और जब फाटक खोलेंगे तो सामने ही दिखाई देंगे वे। तो श्री राम जी को श्री सीता जी ने हृदय में कैद कर लिया था, पलक रूपी किवाड़ को बंद कर दिया था। जैसे इन्होंने नेत्र खोला वैसे श्री राम जी सामने दिखाई दिए, मानो कमरे से निकल के बाहर खड़े दिखाई दिए। यह भाव है। सन्मुख दो रघु सिंह निहारे, दोनों को देखा श्री किशोरी जी ने। प्रसन्न राघव नाटक में यह स्पष्ट रूप से वर्णन है। श्री सीता जी कहती हैं, ये जो गौर वर्ण के राजकुमार हैं, ये कौन है जिनको देखने से मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने इन्हें पुत्रवत वात्सल्य प्रदान किया है, पुत्रवत वात्सल्य प्रदान किया है। अर्थात श्री सीता जी के हृदय में श्री लक्ष्मण जी के प्रति वात्सल्य भाव प्रकट होता है। ऐसा प्रसन्न राघव नाटक में वर्णन है। श्री राम जी के प्रति श्री राम जी को देखने से पति भाव उत्पन्न होता है, तो श्री लक्ष्मण जी के प्रति उन्हें देखने से पुत्र भाव उत्पन्न होता है। श्री लक्ष्मण जी के हृदय में भी श्री सीता जी के प्रति माता श्री सुमित्रा जी का भाव उत्पन्न होता है। यह बात प्रसन्न राघव नाटक में ही कही गई है। गोस्वामी जी कहते हैं, सन्मुख दो रघु सिंह निहारे, सिंहवत है, अर्थात पराक्रमी है, बलवान है, वीर है। नख सिख देखी राम कै शोभा, सुमिरे पितापन मन अति क्षोभा। देखी राम कै शोभा, सुमिरे पितापन मन अति क्षोभा। नख सिख देखी राम कै शोभा, सुमिरि पितापन मन अति क्षोभा। प्रण को सुमिरि माने याद करके मन से क्षुभित हो गई। नख सिख देखी राम कै शोभा, नख से शिखा पर्यंत श्री राम जी की शोभा को श्री सीता जी ने अवलोकन किया। श्री सीता जी की दृष्टि चरण नख पर पड़ी है और फिर यह दृष्टि ऊपर की ओर उठती गई है, तो नख से शिखा पर्यंत श्री किशोरी जी तो भगवान सकल उर्वासी, तो भगवान सकल उर्वासी, करहि मोहि रघुबर कई दासी, करहि मोहि रघुबर कई दासी। जब सखियों ने श्री राम जी को के आड़ में दिखाया था, तब श्री राम जी के चरण नहीं दिखाई दिए थे। लता ओट तब सखी न लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। यहां पर सन्मुख हैं, इसलिए नख से शिखा पर्यंत दर्शन हुआ। अच्छा, लता की आड़ से देखने पर सखियों को भी वह दशा प्रेम बढ़ने लगा, और वह प्रेम जब अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचने वाला था, तब तुरंत पिताजी का प्रण स्मरण हो आया, पिताजी का प्रण याद आ गया। इसलिए सुमिरि पितापन मन अति क्षोभा,
श्री सीता जी को पिताजी के प्रण को स्मरण करते ही मन में क्षोभ हो गया कि मैं तो खोई जा रही हूं, खोई जा रही हूं। मेरे स्वामी मुझे प्राप्त हो गए हैं, लेकिन मैं अभी पिताजी के प्रण नहीं हूं। जब तक पिताजी का प्रण पूरा नहीं होगा तब तक मुझे इस प्रकार से खो जाना, मगन हो जाना औचित्य नहीं है। इसीलिए अपने आप को संभाल ली श्री सीता जी और मन में क्षोभ हो गया। मन में क्षोभ होने से प्रेम घट गया, प्रेम का जो वेग होता है वह कम हो गया। बिना हवा के भी डगमगाता रहता है, वैसे ही प्रेम में यह मन हमेशा सशंकित होता रहता है। यदि पिताजी के प्रण स्मरण न हुआता तो श्री सीता जी को प्रेम की 10वीं दशा प्राप्त होने की संभावना थी। इसलिए पिताजी का प्रण स्मरण हो आना ये भी अच्छा हुआ। जैसे चित्रकूट में देवताओं ने अयोध्या वासियों पर माया डाल दी है, माया का प्रयोग कर दिए। तो गोस्वामी जी ने कहा कि सो कुचाली सबकी भई नीकी, सो कुचाली सबकी भई नीकी, अवधि आस सम जीवन जी की। देवताओं ने तो कुचाल किया, लेकिन इन अयोध्या वासियों के लिए अच्छा हुआ। और यदि कुचाल ना करते, ऐसा ना होता, तो इन लोगों को श्री राम जी से अलग होकर के अयोध्या जी आना बड़ा कठिन हो जाता। न तरु लखन सिय राम वियोगा, हरि मरत सब लोग पुरोगा। तो सो कुचाली सबकी भई नीकी। किशोरी जी को याद आ गया कि पिताजी का प्रण बड़ा कठिन है। कैसा कठिन है? तो ये तो वज्र से भी कठोर धनुष है। कहाँ धनु कुल सौ चाही, कठोरा कह श्यामल मृदुगात किशोरा। तो मैं प्रण के अधीन हूं, पिताजी के प्रण के अधीन हूं। श्री सीता जी के मन में क्षोभ हो गया। प्रेम की दशा में अलग अलग दशा है, जैसे कि अभिलाष होना, अभिलाषा होना, चिंता होना, स्मरण होना, गुणगान करना, उद्वेग होना, प्रलाप करना, उन्माद होना, व्याधि होना, जड़ता का संचार होना, और इसके बाद आखिरी है मरण हो जाना। ये प्रेम की 10 दशा है। जड़ता का संचार ये 9वीं दशा है। तो अभी आपने सुना कि प्रेम की दशा चढ़ती उतरती रहेंगी। ये 10 प्रेम की दशा है: अभिलाषा, चिंता, स्मरण, गुणगान, उद्वेग, प्रलाप, उन्माद, व्याधि, जड़ता का संचार और मरण। सुमिर पितापन मनयति क्षोभा। मन में क्षोभ हुआ। इधर परबस सखिन लखी जब सीता, परबस सखिन लखी जब सीता, भयउ गहरू सब कहीं सभीता।
भयउ गहरो सब कहहि सभेता। परवश सखिन लखी जब सीता, जब सखिन सीता परवश लखी, जब सखियों ने श्री सीता जी को परवश देखा तो सब सभीत हो गई, डर गई कि कहीं ऐसा न हो प्रेम की 10वीं दशा प्राप्त हो जाए, मूर्छा ही आ जाए। और फिर इधर देरी भी हो गई है, इसलिए सब सभीत होकर के कहने लगी कि भयउ गहरू, सब कहां सभीता। सब सभीता माने भयभीत होकर के डर कर कहने लगी कि देरी हो गई, देरी हो गई, सखी देरी हो गई। और यह शब्द श्री किशोरी जी को सुनाना चाहती हैं, जैसे उनका ध्यान बटे और चलने के लिए उनका मन बने। परवश सखिन लखी जब सीता, भयउ गहरू सब कहां सभीता। सखियों ने देख लिया कि श्री सीता जी तो परवश हो गई, अर्थात राजकुमार जी के दर्शन में एकदम से खो गई हैं। तो सब के सब डर करके कहने लगी कि देरी हुई, विलंब हो रहा है। फिर एक ने स्पष्ट शब्दों में भी कह दिया, पुनि आओ यही बेरिया काली। पुनि आओ यही बेरिया काली। अस कहे मन बिहसी एक आली। पुनि आओ यही बेरिया काली। अस कहे मन बिहसी एक आली। पुनि आओ यही बेरिया काली। एक आली ऐसा कह करके मन ही मन भी हंसने लगी, मुस्कुराने लगी, मन ही मन हंसने लगी, खुल करके नहीं। कि पूर्णिमा ने फिर काली यही बेरिया आओ। पूर्णिमा ने फिर कल यही बेरिया, बेरिया माने समय, यही बेरिया माने यही समय, हम कल फिर आएंगे। और ऐसा कह करके वह मन ही मन मुस्कुराने लगी, हंसने लगी। पुनि आओ भी यही बेरिया काली, जिसका आशय है कि अभी चलें, कल फिर आते हैं। यही बेरिया मान इसी समय में, क्योंकि राजकुमार जी के फूल लेने का समय यही है, तो कल हम यही समय फिर आते हैं। इन्होंने सबसे कहा, राजकुमारी से, राजकुमार से, सखियों से, सबसे कहा। और अलग अलग बातें कही, प्रियवाद रीति से, शिक्षा रीति से और भय रीति से। देखो भाई, कोई बात इन तीनों तरह से कही जाती है, प्रिय बना करके, उपदेश बना करके और डरवा कर भी। प्रियवाद रीति, शिक्षा रीति और भय रीति, तीनों रीति से इस सखी ने कहा। पहले प्रियवाद रीति से कहा, क्योंकि अलग अलग होने का मतलब वियोग होना है। अलग अलग होने का मतलब आप भी जाइए हम भी चलें, तो यह तो वियोग की बात हो गई। स्नेह में वह सरसता नहीं रही,
आप जाइए हम भी जा रहे हैं, ऐसा कह देने का मतलब स्नेह में वो सरसता नहीं रही। इसलिए प्रियवाद रीति है कि संयोग से ढक करके, संयोग से ढक करके तब वियोग की बात कहती है। क्या पुनि आओ फिर आएंगे। अब फिर आएंगे का मतलब, अब मतलब स्पष्ट है, लेकिन अब कहना ठीक नहीं लग रहा है। प्रियवाद रीति है, फिर आएंगे कल, जिसका मतलब है कि अभी हम लोग चले, अपने अपने कार्य में चलें। अब ये प्रियवाद रीति है। यह वचन राजकुमार जी से सूचित कर रही हैं। इस वचन से राजकुमारी जी को सूचित कर रही हैं, कल इसी समय हम लोग फिर आएंगे। मानो इनका कहना है कि कल जब हम आएंगे तो हमारे साथ राजकुमारी जी होंगी। राजकुमार जी से कह रहे हैं कि कल फिर आप इसी समय फूल लेने आइए आप, क्योंकि सखी दोनों तरफ की दशा को समझ रही है। सखियों से कह रही हैं कि कल हम सब साथ आएंगे। तो ये सब प्रियवाद रीति है, प्रिय बनाकर कहा। इसके बाद शिक्षा रीति से कहा। शिक्षा रीति से यह सखी जान रही हैं कि दोनों एक दूसरे के सौंदर्य पर उलझे हुए हैं। जिस प्रकार से राजकुमारी जी राजकुमार की छवि पर उलझी हैं, वैसे राजकुमार जी राजकुमारी जी की छवि पर उलझे हुए हैं। तो शिक्षा रीति है। अर्थात कह रही है कि हे राजपुत्री, हे राजकुमारी, कल इसी समय पुनः आवेंगी। आज अब चलिए। अर्थात राजकुमार जी को छोड़ करके महल की ओर चलिए। राजकुमार जी से भी कहा, अब आप अपने स्थान को जाइए गुरु जी के पास। और सखियों से भी कहा कि हम सबको भी चलना चाहिए। ये शिक्षा है, प्रिय के साथ साथ शिक्षा भी है। शिक्षा क्या है? शिक्षा है कि समय को ध्यान देना चाहिए, समय को ध्यान रखना चाहिए। प्रमाद में समय का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, ये शिक्षा है। प्रेम प्रमाद में समय का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, ये शिक्षा है। और भय क्या है? कहा भय ये है, पहले राजपुत्री राजकुमारी जी से कहती हैं, ऐसी देरी करेंगी आप तो कल फिर आ पाएंगी? ऐसी देरी जब करेंगी आप तो क्या कल फिर आ पाएंगी? आपकी माता जी आपको आने देंगी? नहीं, कहेंगी बहुत देर लगाती हो इसलिए नहीं जाना है। और यही भय राजकुमार जी को भी दे रही है। आप इतना देर तक रहिएगा फुलबारी में तो क्या कल फिर फूल लेने आप आ पाएंगे? नहीं, गुरु जी के पास और भी चेले हैं, किसी और चेले को भेज देंगे, जाओ भैया फूल ले आओ। ये भय है।
सखियों को डरवाया इन्होंने, सखियों को डरवाया। तुम सब अपने कार्य पर जिम्मेदारी नहीं निभा रही हो, ध्यान नहीं दे रही हो समय पर, तो क्या 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 कल राजकुमारी जी के साथ रह पाऊंगी? क्या कल राजकुमारी जी के साथ रह पाओगी? अर्थात नहीं, दूसरी सखी सब आएंगे, तुम सब हटा दी जाओगी। भाई सेवा सुरक्षा में जो लापरवाही करते हैं उनको हटा दिए जाते हैं, दूसरी सब सखियां सेवा में आ जाएगी, तुम सब हटा दी जाओगी। इस प्रकार से सबको डरवा दिया इन्होंने। पुनि आओ यही बेरिया काली, अस कही मन बिहसी काली, ऐसा कह करके इन्होंने सबको डरवा दिया। पहले प्रियवाद रीति से, फिर शिक्षा रीति से, और इसके बाद भय रीति से सबको डरवा दिया। आप कहेंगे इसमें प्रियवाद, शिक्षावाद, भयवाद, इसका क्या इशारा है? इसका इशारा आगे की पंक्ति में है, गूढ़ गिरा सुनिश्चित सकुचान। ये गूढ़ रहस्यपूर्ण वाणी है। तो असका ही मन भी हंसी काली, प्रगट रूप से हंसना ये उपहास करना होता है, इसलिए प्रगट न हंस करके मन ही मन हंसी। और स्पष्ट ये संकेत किया कि हम सबको चलना चाहिए। गूढ़ गिरा सुनी सिय सकुचानी, भयो विलंब मातु भयमानी। गूढ़ गिरा सुनी सिय सकुचानी, भयो विलंब मातु भयमानी। गूढ़ गिरा सुनी सिय सकुचानी, गूढ़ गिरा माने वाणी सुन करके श्री सीता जी सकुचा गई। श्री सीता जी को संकोच हुआ, इन्होंने मेरे प्रेम को जान लिया, पहचान लिया। भयो विलंब, श्री सीता जी भी इस बात को समझ रही हैं कि भयो विलंब, विलंब हो गया, देरी हो गई। मातु भय मानी, माता जी से भय मानने लगी, माता जी से डरने लगी। इसका दूसरा अर्थ यह भी है कि भयो विलंब माने विलंब हुआ, देरी हुआ, माता डर रही होंगी, मेरी माता जी डर रही होंगी कि आज इतनी देरी क्यों हुई। और कहीं ऐसा न हो कि कुछ सिपाहियों को, सुरक्षा कर्मियों को भेजे कि पता करो, क्योंकि जनकपुर में देश देश के राजा लोग आए हुए हैं और इस स्वयंवर में सब राजा लोग इसी भावना से आए हैं कि मैं विजयी होकर लौटूं, और उसमें कुछ लोग कुटिल स्वभाव के राजा लोग भी हैं। तो कहीं ऐसा न हो, कोई अनहोनी न हो, इसलिए माता डर रही होंगी। तो भयो विलंब मातु भय मानी। फिर तो धरि बड़ धीर, धरि बड़ धीर राम उर आनी, फिरी अपन पऊ पितु बस जानी। धरि बड़ धीर राम उर आनी, फिर अपन पऊ पितु बस जानी। धरि बड़ धीर,
बड़ धीर धरी, बहुत बड़ा धैर्य धारण करके राम और आनी श्री राम जी को हृदय में ले आई। फिर अपना पौ पितु बस जानी, अपना पौ पितु बस जानी, फिरी माने लौटी। अपना पौ माने अपने आप को पिताजी के बस में जान करके, अधीन जान करके, फिरी माने लौटी। धरी बड़ी धीर राम उरानी, अर्थात लौटने का मन नहीं कर रहा है, प्रेम बढ़ता गया है। श्री किशोरी जी ने अपने आप को संभाला, मन में बहुत बड़ा धैर्य धारण किया, यह सोच करके कि देवर्षि नारद जी ने जो यह कहा है कि आपके होने वाले पति फुलवारी में ही मिलेंगे और उनके दर्शन से आपका मन उनमें अनुरक्त हो जाएगा, सो फुलवारी में आज मिल गए, उनमें मेरा मन अनुरक्त हो गया है। इसका मतलब ये हुआ यही मेरे पति हैं, मेरे स्वामी हैं। क्योंकि होई न मृषा देव ऋषि भाखा, देवर्षि नारद जी का कहा हुआ झूठा नहीं हो सकता है। उनका नाम है नारद। नारद अर्थात कहा हुआ रद्द नहीं होता है, उनका कहा हुआ रद्द नहीं होता है, इसलिए वे नारद कहलाते हैं। अपने आप को पितु के बस जाना कि मैं तो पिताजी के प्रण के अधीन हूं। मान लिया जाए कि यदि प्रण किसी से नहीं पूरा हुआ, फिर भी पिताजी जो चाहेंगे वही होगा। और यही मर्यादा है, यही मर्यादा है कि कन्या को हमेशा विवाह के संदर्भ में पिताजी के अधीन ही मानना चाहिए। फिर ही अपन पो पितु बस जाने। देखन मिस मृग विहंग तरु, फिर बहोरी बहोरी, निरखि निरखि रघुबीर छवि, बाढ़ई प्रीति न थोरी, बाढ़ई प्रीति न थोरी। देखन मिस मृग विहंग तरु, फिरई बहोरी बहोरी। देखन मिस मृग विहंग तरु, फिरई बहोरी बहोरी। मृग विहंग तरु देखन मिस, मृग माने हिरण पशु, विहंग माने पक्षी, तरु माने वृक्ष को देखन मिस माने देखने के बहाने से, फिरई बहोरी बहोरी, बहोरी बहोरी माने पुनः पुनः, फिरई माने घूम करके देखती हैं, फिरई माने उलट करके घूम करके देखती हैं। निरखि निरखि रघुबीर छवि, बाढ़ई प्रीति न थोरी। रघुवीर की छवि निरखी निरखी, श्री रघुवीर की छवि को निरखी निरखी माने देख देख करके, प्रीति थोरी न बाढ़ई, प्रीति थोड़ी नहीं बढ़ रही अर्थात बहुत बढ़ रही है। बाढ़ई प्रीति न थोरी, देखन मिस मृग विहंग तरु, फिरई बहोरी बहोरी। निरखि निरखि रघुबीर छवि, बाढ़ई प्रीति न थोरी। अच्छा, पहले मृग का वर्णन नहीं किया गया था, पक्षी का वर्णन किया गया है।
चातक कोकिल कीर चकोरा, पूजत विहग नटत कल मोरा। वृक्ष का ही वर्णन किया गया है। लागे बिटप मनोहर नाना, वर्ण वर्ण बर बेली बिताना, लेकिन पशु का वर्णन नहीं किया गया था। अब ये कहां से आ गए? तो गोस्वामी जी कहते हैं कि जब मैं वर्णन कर रहा था तब ये दिखाई नहीं दिए थे पशु। अब जब श्री सीता जी लौट रही हैं तब ये हिरण आ गए, और हिरण आ गए तो श्री किशोरी जी ने हिरण की ओर देखा और सखियों का ध्यान हिरण की ओर आकर्षित किया। सखी देखो ये हिरण, वह ये अमुक पशु, और फिर पक्षी की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया, वृक्ष की ओर ध्यान आकर्षित किया। ये अमुक पक्षी, ये अमुक वृक्ष जिसमें ऐसे फल दिखाई दे रहे हैं। और इसी बहाने से, क्योंकि सखियां पीछे चल रही हैं, तो श्री सीता जी उन पशु, हिरण, पक्षी, वृक्ष को देखने के बहाने से घूम करके श्री राम जी को देखती है।